है, कौन पश्चिम बंगाल की सियासत की बागडोर संभालने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोर आजमाइश लगा दी है, देखना है कि क्या रिजल्ट होगा। लेकिन उससे पहले आज सबसे महत्वपूर्ण चरण जिसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, इस बार का जो चुनाव है उसमें 3 एलिमेंट सबसे महत्वपूर्ण, 2 तो वो राजनीतिक पार्टियां जो दमखम से चुनाव लड़ रही हैं, और तीसरा सबसे बड़ा एलिमेंट है केंद्रीय बल, जो अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है कि हर एक मतदाता भय के बिना घर से निकले। और क्या वोटिंग परसेंटेज उतना ही होगा जितना पहले चरण में देखा गया? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि पहले चरण में 90% वोटिंग परसेंटेज, अब तक का सबसे बड़ा वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है। 6000 से ज्यादा क्यूआरटी और सैकड़ों पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। कोलकाता में सबसे ज्यादा फोर्स की तैनाती है। सीआरपीएफ ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बना दिया है। दूसरे चरण में जो अहम जिले हैं उनके बारे में हम आपको बताएं। उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, पूर्वी बर्धमान की सीटों पर वोटिंग हो रही है। अगर हम दिग्गजों की बात करते हैं, कौन कौन से दिग्गज इस चुनावी मैदान में हैं, इस रण में हैं, तो उसमें ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से, अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ रही हैं, और इनके सामने शुवेंदु अधिकारी ने ताल ठोकी। शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से कंटेस्ट कर रहे हैं, और मैं खुद जिस सीट पर हूं, पानीहाटी सीट, ये भी सीट महत्वपूर्ण हो गई है। तीर्थकर घोष यहां से चुनावी मैदान में टीएमसी के, और उनके सामने रत्ना देवनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो क्या चुनाव आयोग ने तैयारी की है, वो भी आप सुनिए। Everything is in place. All the security forces have been placed. Personnel have been trained. DCRC work is over. Polling personnel have reached the polling stations. CAPF has reached the polling stations. CAPF reached in the morning itself. They went around the local area also. CAPF has taken control of the booth. तो पहले चरण से ही न्यूज 18 इंडिया पर आपने भरोसा दिखाया। ग्राउंड जीरो से हम कवरेज आपको दे रहे हैं। हमारे साथ 3 सहयोगी और जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं भवानीपुर सीट से, हमारे साथ यतेंद्र जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ डायमंड हार्बर से हमारे साथ में अमित भी जुड़ रहे हैं। आज सबसे पहले अरुण का रुख करेंगे। अरुण, हमें खबर मिली है कि आप दिखा रहे हैं कि मॉक पोल कैसे हो रहा है, जरा दिखाएं तस्वीरें। देखिए, अब तक तो बूथ के अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन अभी क्यूआरटी यहाँ पर आई, और जो केंद्रीय बल हैं उन्होंने ये कहा कि आपको स्टेशन के बाहर रहना होगा, यानी पोलिंग स्टेशन के बाहर रहना होगा। हालांकि जो चुनाव आयोग की तरफ से पास बनाए गए हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की अनुमति देते हैं। ये मित्रा इंस्टीट्यूट है, और यहाँ जो है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना। अभी तक जो खबर आई उसके मुताबिक अभिषेक बनर्जी जो महासचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो 8 बजे के आसपास अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर के स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आए। संभवतः शाम को पूरे जो 142 सीटें हैं वहाँ की रिपोर्ट लेने के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन मित्रा इंस्टीट्यूट जो ये है, यहाँ पर बूथ नंबर 207 है, और उसी बूथ नंबर 207 में जो चुनाव आयोग की तरफ से जो बूथ बनाया गया उसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना। लेकिन जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की बात आप कर रहे थे, देखिए ये क्यूआरटी है, और कोलकाता साउथ ये जो लोकसभा सीट है उसकी क्यूआरटी है। सामने आप देखिए वहाँ पर कि पूरी तरह से टेक्निकल लैस है। ये वैन, जो लोग भी मिसक्रिएंट्स हैं या जो लोग भी परेशानी खड़ी करते हैं चुनाव को लेकर के, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, उनके लिए ये जो सचल दस्ता है ये लगातार राउंड करते रहते हैं। देखिए बूथ के बाहर हैं, अभी देखेंगे आप जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो बाहर तैनात हैं।